कहवा भुलाने डगरिया हो ब्रज के बाके संवरिया। कहवा भुलाने डगरिया हो ब्रज के बाके संवरिया। कहवा भुलाने डगरिया हो ब्रज के बाके संवरिया। बाके संवरिया ब्रज के बाके संवरिया। बाके संवरिया ब्रज के बाके संवरिया। कहवा भुलाने डगरिया हो ब्रज के बाके संवरिया। कहवा भुलाने डगरिया हो ब्रज के बाके संवरिया। जय हो दोनों हाथ से प्रेम सेवा करते हो बुलाइए जाएंगे। हो श्याम मोरी सुधिया न पाए। ये हो श्याम मोरी सुधिया न पाए। ये हो श्याम मोरी सुधिया न पाए। ये हो श्याम मोरी सुधिया न पाए। ब्राह्मण भुलाने डगरिया हो कि ब्राह्मण भुलाने डगरिया हो ब्रज के बाके संवरिया। कहवा भुलाने डगरिया हो ब्रज के बाके संवरिया। कहवा भुलाने डगरिया हो ब्रज के बाके संवरिया। जय हो सारी शाम जबले तू ओ व्यास। समय सारी शाम जबले तू आईबा। समय भी सारी शाम जबले तू आईबा। समय भी सारी शाम जबले तू आईबा। तौबा तू हमारी ससरिया हो। तौबा तू हमारी ससरिया हो। के बाके संवरिया। कहवा भुलाने डगरिया हो ब्रज के बाके संवरिया। कहवा भुलाने डगरिया हो ब्रज के बाके संवरिया। भुलाने डगरिया हो ब्रज के बाके संवरिया। कहवा भुलाने डगरिया हो ब्रज के बाके संवरिया। ब्रज के बाके संवरिया। ब्रज के बाके संवरिया। ऐसे ही चिंतन कर रही थी देवी रुक्मिणी। तब तक क्या हुआ? एवं चिंतयति बाला। चिंतन कर रही थी इस तरह से। एवं चिंतयति बाला तो गोविंद हितमानसा। भगवान ने मन का हरण कर लिया। मन का भगवान ने हरण कर लिया और बायां अंग फड़कने लगा। और जो फड़कने लगा तो निवेदन करो ध्यान से सुने। तब तक पंडित जी सामने बढ़िया मुस्कुराते हुए पोथी दबाए। तो कहाँ जा रही थी? गौरी पूजन के लिए। और जैसे पंडित जी को सामने देखा तो समझ गई यात्रा में मंगल होना है। क्या हुआ पंडित जी? पंडित जी ने कहा यथोक्त माने जैसा आपने कहा था वैसा ही है। भगवान मान गए? नहीं नहीं, आए हैं भगवान। अब बड़ी गलानी हुई रुक्मिणी महारानी को। इन्होंने हमारे जीवन के बहुत बड़ा कार्य, माने जो जीवात्मा को परमात्मा से मिला दें उनके लिए दक्षिणा में क्या दिया जाए। मन में जो भी विचार आया लक्ष्मी जी को वो सब कम लगने लगा। क्या दे दूं, क्या दे दूं, विचार आ रहा है। तो विचार आया, ओहो एक बार हमने इनको श्राप दे दिया था। आज मन में वही विचार आया कि इनको दक्षिणा दे दूं, पैसा दे दूं, धन दे दूं, ऐश्वर्य दे दूं, कम हो जाएगा। इसलिए देहा प्रयोया
सकल से जन, तो सबको अपना जीवन प्रिय है। और देवी ने क्या किया, समूल दे चरणेर, चरणों में गिर गई, नानु आशीर्वाद दे दिया, ए ब्राह्मणों आज के बाद ये तुम्हारे चरण जहाँ होंगे वहां कभी धन की कमी नहीं होगी। इसीलिए आज भी किसी को दिया जाता है और कुछ को ब्राह्मणों के यहाँ चढ़ाने की विधि है। ये परंपरा देवी रुक्मिणी ने आशीर्वाद दिया, प्रसन्न हो गए, आनंदित हो उठे और बीच में पहुंचे हैं। चारों तरफ से सेना लग गई। कहा इनको किसने न्योता दिया, पता चला तो गुप्तचरों से। कहा भैया हमसे काहे पूछते हो, तुम्हारे मामा के लड़के हैं और पहला न्योता मामे के यहाँ जाता है। और क्या करें, निवेदन करो, ध्यान से सुनिएगा। जब गई रुक्मिणी महारानी पूजा के लिए तो पूजन किया। ये 4 लाइनें हैं मैया, जिनको दुर्गा सप्तशती नहीं करना है, जिनको अच्छे से संस्कृत नहीं आता है, उनको दुर्गा सप्तशती पाठ ना करो, लेकिन ये 4 लाइन मानस की याद कर लो, रोज पढ़ोगी, पति का संबंध है वो बड़ा सुंदर हो जाएगा, खटर पटर बंद हो जाएगी और कल्याणकारी होगा और दुर्गा सप्तशती पाठ करने का ही फल मिलेगा, ऐसा संतजन कहते हैं। ये 4 लाइन है मैया, याद कर लो। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन खडानन माता, जय गजवदन खडानन माता, जगत जननी कामिनी गाता, जगत जननी कामिनी बुद्धि गाता, भव भव विभव परा भव तारिणी, भव भव विभव परा भव तारिणी, विश्व विमोहन सबस विहारिणी, विश्व विमोहन सबस विहारिणी, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, प्रगट प्रभाव वेद नहीं जाना, प्रगट प्रभाव वेद नहीं जाना। भगवती ने आशीर्वाद दिया और मन जाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान, आनंदित हो उठे। वहां से निकले हैं, एक बार भगवान ने देखा है सैनिकों को, सब मोहित हो गए। रुक्मिणी महारानी ने देखा, सब ऐसे ही खड़े रह गए। सामने से देखा भगवान का रथ है, भगवान ने हाथ पकड़ा, रथ पे बैठाया, रथ लेकर के भगवान चल पड़े। तो महाराज सारे लोगों ने कहा युद्ध होगा, शिशुपाल ने कहा, जरासंध ने कहा रुक जाओ भैया, हम 17 बार नहीं जीते, लड़ाई में नहीं जीत पाओगे। बलराम जी भी आ गए। भगवान ने देखा, तब तक एक दौड़ पड़े, कौन, रुक्मी। रुक्मी ने कहा, आहत संकल्प लिया, आहत्वा समरे चैना प्रत्युह्यश्चरो रुक्मिणी, तो कुंडिनम ना प्रवेश्यामि सत्य में तद्ब्रवीमि महा, मैं कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। यदि लौटा न सका, भगवान को गाली दिया, भगवान मारने चले, रुक्मिणी महारानी ने छुड़वाया, बांध लिया, बलराम जी ने छुड़वाया। वहीं भोजकट नाम का नगर बसा के रह गया, वापस नहीं गया। कुछ संत कहते हैं भगवान गए हैं और धीरे से भगवान पहुंच गए कहाँ, द्वारिकापुरी में। वहां ब्रह्मा जी के द्वारा सुंदर विधि से विवाह हुआ है। कुछ संत कहते हैं, लिखा तो नहीं है, लेकिन कुछ संत कहते हैं कि पुनः भीष्म महाराज ने रुक्मिणी के सहित भगवान को बुलाया और ब्रह्म विधि से विवाह संपन्न कराया। बोलिए रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय। आए भगवान का दिव्य दर्शन करेंगे।